इस प्रॉब्लम में हमें निकालना है कि यहाँ पे अगर आपने 5500 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना वेट डब्ल्यू आप लटका सकते हैं कि वो आपका इक्विलिब्रियम में रहे। पहली चीज। सेकंड चीज जो आपको कैलकुलेट करना है, सेकंड केस में उसने बोला है कि यहाँ पे हमने 2000 न्यूटन का डब्ल्यू लटकाया है और यहाँ पे फोर्स कितना लगा रहे हैं, 4500 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पे फोर्स जो टेंजेंशनल लगेगा वो कितना आएगा ये हमको निकालना है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में दो केस हैं। जब 5500 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू कितना लटका सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सेकंड, जब डब्ल्यू यहाँ पे आप 2000 न्यूटन का लटकाएंगे और यहाँ पे फोर्स 4500 न्यूटन का लटकाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंशनल फोर्स कितना आएगा। देखिए क्या होगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो बीम है, ये बीम यहाँ पे क्या कर रही है, दबा रही है इसको, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन लगेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। देखिए मैं अगर इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर आप ध्यान दें तो जितना फोर्स ये बीम इस पुली पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये वाली पुली भी इस बीम पे लगाएगी। ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाएंगे, अपोजिट रिएक्शन लगाएंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। अब हम अगर इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस बीम पे ये वाली पुली क्या करेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन लगता हुआ नजर आ रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन इस बीम पे कौन लगा रहा है, ये वाली पुली लगा रही है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट करेगा पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये वाली बीम आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो इस बीम को हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे इस बीम के लिए, सिग्मा m इक्वल टू 0 करेंगे। तो R1 का मोमेंट आप ए पे लेंगे, तो R1 का मोमेंट ए पे कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये 5500 का मोमेंट आप ए पे लेंगे तो इसका मोमेंट आपको देखिए नजर आ रहा है, इट इज क्लॉकवाइज। चूंकि ये जो बीम है ये आपकी इक्विलिब्रियम में है तो ए पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, या आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। R1 का मोमेंट ए पे लेंगे तो R1 इंटू 600 लिखेंगे, और 5500 न्यूटन का मोमेंट ए पे लेंगे तो 5500 इंटू 900 लिखेंगे, क्योंकि ए से इसकी दूरी 900 है। तो आप क्या निकाल लेंगे, इससे R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब R1 निकल जाएगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो आप निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, एज्यूम करा कि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, μr1 लग रहा है। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 0.2 दिया हुआ है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितना दिया है, 0.2 दिया हुआ है। लेकिन हमें तो डब्ल्यू निकालना है। देखिए जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, डब्ल्यू क्या कर रहा है, इस पुली को ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आएगा। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आएगा। या इक्विलिब्रियम के केस में आप क्या लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0, या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो देखिए हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, सिग्मा m को फिर से 0 करेंगे, हम सेंटर पे मोमेंट लेंगे। तो देखिए जब w का मोमेंट आप सेंटर पे लेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका आएगा 50 mm, और जब फ्रिक्शनल फोर्स का आप मोमेंट लेंगे सेंटर पे तो आप लिखेंगे म्यू f इंटू 75। f बराबर कितना है, μr1, f बराबर कितना है, μr1। तो यहाँ पे f इंटू 75 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी करना पड़ेगा। f की जगह देखिए मैंने μr1 वैल्यू पुट कर दी, f बराबर μr1 है तो f की जगह वैल्यू पुट कर दी, दैट इज μr1। म्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। R1 आप निकाल चुके हैं, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, W की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो W आ जाएगा 2475 न्यूटन। मतलब जब यहाँ पे 5500 न्यूटन का आप फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W यहाँ पे लगा सकते हैं आप 2475 न्यूटन। उससे ज्यादा यहाँ पे W लगाएंगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा और वेट आपका नीचे की ओर आ जाएगा।
अब इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि हमने यहाँ पे वेट कितना लगाया, 2000 न्यूटन का लगाया, और यहाँ पे फोर्स कितना लगाया, 4500 न्यूटन का लगाया। तो यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है, नॉर्मल फोर्स निकालना है और टेंजेंशनल फोर्स निकालना है। तो देखिए हम क्या करें, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, दैट इज R1। क्या लगेगा, ये R1 आपका लगेगा। अब देखिए R1 निकालना, तो हम यहाँ पे मोमेंट ले लेंगे, फिर से R1 निकालना है। तो देखिए R1 का मोमेंट यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट यहाँ पे कैसा है, क्लॉकवाइज। ये इक्विलिब्रियम में है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आ जाएगा, या क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू हम 0 कर देंगे, इक्वल टू 0। तो इससे आपकी R1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, R1 आ जाएगा 6750 न्यूटन। इसके बाद यहां पे आपको टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स को मैंने F से रिप्रेजेंट करा है, तो ये भी तो आपका इक्विलिब्रियम में है। अब इस वाले का इक्विलिब्रियम आप कंसिडर करेंगे, पहले आपने ऊपर वाले बीम का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, अब ये वाले का इक्विलिब्रियम आप कंसिडर करेंगे, तो ये मतलब ये गोल गोल नहीं घूम रहा है, मतलब सेंटर पे क्लॉकवाइज मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आएगा। तो देखिए F का मोमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और W का मोमेंट सेंटर पे कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो आइदर क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर दीजिए सेंटर पे, तो आपका क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, या क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब 2000 का मोमेंट आप सेंटर में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2000 इंटू 50, और F का मोमेंट जब सेंटर में लेंगे तो क्या लिखेंगे, F इंटू 75। चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने इसको माइनस ले लिया, माइनस F इंटू 75 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F। F आ जाएगा आपका 1333.3 न्यूटन।